नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सीधा सवाल देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। अच्छे दिन क्या होते हैं और क्या होती है इसकी परिभाषा, इस पर एक लंबी चर्चा हो चुकी है और कई चर्चाएं अलग अलग मंचों पर लगातार हो रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बिना किसी रणनीति या प्लान के ही अच्छे दिनों के वादे किए जा सकते हैं क्या? चुनाव से पहले बतौर बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी महंगाई और गरीबी के ऐसे प्लान की बात उन्होंने की थी जिससे उनकी सरकार में आते ही परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन नहीं बदली हैं परिस्थितियां। जी हां, सरकार भी बन गई, समय भी बीत रहा है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। महंगाई अपनी जगह अडिगता के साथ खड़ी है और अपना आकार बढ़ाती जा रही है। वही गरीबी, वही भ्रष्टाचार और उसका ग्राफ ऊंचे सफर को तय कर रहा है। सवाल फिर वही बना हुआ है कि अगर हालातों में सुधार नहीं हुआ है, अच्छे दिन का मतलब फिर क्या था? बात महंगाई की करें तो हालात सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले साल की तर्ज पर चीनी और दाल एक बार फिर महंगे होते दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी की जरूरी चीजों में शुमार दाल और चीनी पिछले 6 महीने में महंगी हो गई है। चीनी के दावों में 33% की बढ़ोतरी देखी गई है। उड़द और अरहर की दाल 150 के आंकड़े को पार कर चुकी है। ऐसे में सीधा सवाल यही है और जिम्मेदारों को जवाब देना होगा, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। बढ़ती महंगाई से गरीब पर मोदी की कड़वी गोली, नई सरकार पुरानी बोली। कब खत्म होगी महंगाई? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार ने लगाई महंगाई पर लगाम। जी हां, बढ़ती महंगाई जब आम आदमी की कमर तोड़ रही है, सरकार की ओर से दिए जा रहे बयानों से उसकी लाचारी बरस रही है। कभी कृषि मंत्री कहते हैं कि अभी महंगाई और बढ़ेगी, तो कभी वित्त मंत्री महंगाई रोकने के उपायों के प्रभाव से अस्वस्थ दिखाई नहीं देते। दिसंबर 2015 को जारी सरकारी आंकड़े खाद्य पदार्थों में पिछले कई सालों की तुलना में लगभग 19% की महंगाई दिखाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि पिछले साल की तुलना में बाजार में अनाज की कीमत लगभग 1.5 गुना, दालों की कीमत लगभग 3 गुना, खाद्य तेलों की कीमत 1.5 गुना और चीनी लगभग 2.5 गुना हो चुकी है। इस बढ़ती महंगाई के चलते आम दिहाड़ीदार मजदूर, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर और उनके परिवार आधा पेट या फिर खाली पेट सोने को आज मजबूर हैं। दूसरी ओर पहले से ज्यादा अमीर हो रहे अमीर लोग शायद इस महंगाई की त्रासदी से अछूते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि ये महंगाई विश्वव्यापी है, इसलिए उसे रोक पाना उसके लिए इतना आसान नहीं है। केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि इस महंगाई को दूर करने में राज्य सरकारों की ओर से सहयोग जरूरी मालूम पड़ता है। अब सरकार का ये कहना है कि खाद्य पदार्थों में ये महंगाई विश्वव्यापी है, कुछ हद तक सही है। पिछले कुछ सालों में वैश्विक स्तर पर खाद्यान्नों और अन्य खाद्य पदार्थों का उत्पादन प्रभावित हुआ है। एक और अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा पूर्व में खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होने वाली कृषि भूमि को जैव ईंधन उत्पादित करने के लिए उपयोग में लाया गया। साथ ही खाद्यान्नों का उपयोग भी जैव ईंधन निकालने के लिए किया जाने लगा। ऐसे में मानुष के खाने के लिए खाद्यान्नों की उपलब्धता वैश्विक स्तर पर प्रभावित होना लाजमी था। तो आप कह सकते हैं कि इस देश में जो भी सरकारें बनी हैं, उनके पास कीमतें बढ़ने के हर तर्क मौजूद हैं, मगर उन्हें रोकने का एक भी उपाय नहीं है। महंगाई ने, खासकर खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने गरीब आदमी तो क्या मध्य वर्ग के आदमी तक का जीना मुहाल किया है। मगर सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही। एक तरफ इस देश का किसान परेशान है, कहीं बारिश ने फलों और सब्जियों की पैदावार को प्रभावित किया है, कहीं पर सूखे ने किसानों के अरमानों पर पानी फेरा है। यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल को एक तरफ महंगाई तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का ग्रहण कहा गया था। ये पूरा देश जानता है, मगर उससे उबरने का कोई बड़ा प्रयास न तो उस दौर में किया गया और न ही इस दौर में हो रहा है। अब आपको सुनाते हैं लोग क्या कहते हैं इस महंगाई जायन के बारे में, जरा सुनिए। ये जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई गलत बढ़ रही है। जैसे कि सब्जी को लेकर, सब्जी महंगी दिन पे दिन महंगी होती जा रही है।
गरीब आदमी कहाँ तक के खरीदेगा? जैसे कि दाल 115 रुपए किलो, 120 रुपए किलो हो रही है, ये कहाँ तक के गरीब आदमी खरीदेगा? 100 रुपए की मजदूरी करने वाले 120 रुपए किलो की दाल कैसे खा लेगा? बतलाइए। ये सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार ने कहा था कि इनको हम जो इसमें मंदा करेंगे, हर गरीब आदमी को राहत मिलेगी, कहीं भी गरीब आदमी को राहत मिलेगी। अब तो ऐसा लग रहा है कि आत्महत्या करनी पड़ेगी। के अंदर जनता जो है सरकार को इसका करारा जवाब देगी। भ्रष्टाचारी और महंगाई अपनी चरम सीमा के ऊपर है। इसमें हमारे प्रदेश की सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। महंगाई जो है हमारी सरकार पूरी तरीके से जो है कंट्रोल नहीं कर पाई, हर मोर्चे पर विफल रही। ना दंगाइयों को रोक पाई, ना देश को जो है अमन कर सकी, और ना ही जो है किसी भी दाल हुई, सब्जियां हुई, और जो है मीट मसाले हुए, राशन का सामान हुआ, किसी भी तरीके पर जो है सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। जी हां, सरकारों से इस देश का मानस तंग ही रहा है। महंगाई को लेकर मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले जनता से कई वायदे किए थे, जिनमें सबसे ज्यादा वादा महंगाई का था, जिसमें मोदी ने अच्छे दिन आने के भी वादे किए थे। लेकिन समय गुजरता गया, आम जनता महंगाई से उबर नहीं पाई। महंगाई से त्रस्त है जनता। बढ़ती हुई महंगाई की मार से आज देश का हर एक नागरिक परेशान है। बात चाहे रोजमर्रा की जिंदगी की हो, गरीब आदमी की थाली से दाल सब्जियां ऐसे गायब हो रही हैं, जैसे गधे के सिर से सींग। महंगाई है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। उस पर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से आम आदमी की कमर और टूट जाती है। अब आपको बताते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लोग महंगाई को कैसे परिभाषित करते हैं। बहुत मुश्किल हो गया परिवार चलाना, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। डीजल के दाम बढ़ने से तो हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो गया है आज के समय में। जी हां, डीजल और पेट्रोल के बाद बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस की मूल्य वृद्धि का विरोध पीएम के संसदीय क्षेत्र काशी में भी हुआ। सपा कार्यकर्ताओं ने कूड़े में गैस सिलेंडर फेंका, मूल्य वृद्धि का विरोध किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाना चाहिए कि जहां एक तरफ ये वादा करते हैं गरीब मजदूर किसान नौजवान बुनकर की आवाज बनने का, वहीं दूसरी तरफ इनका दूसरा पहलू ये है कि जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, आम आदमी अब चलने के लिए मजबूर हो गया है साइकिल पे। दूसरी तरफ एक तरफ उन्होंने रसोई गैस कल बांटने का काम किया और आज रसोई गैस के दाम बढ़ गए। आम आदमी के घर चूल्हे नहीं जल पाएंगे रसोई गैस से। तो आज सब हमको लग रहा है कि पुराने पद्धतियों की तरह लोग सिगड़ी पे और कोयले पे खाना बनाना शुरू करेंगे। लकड़ी तो महंगाई ज्यादा बढ़ चुकी है, दाल पे बहुत ज्यादा है, सब्जी मंदी हो रही है, दाल आम आदमी खा ही नहीं सकता। दाल तो पहले तो ये था कि दाल चावल में गुजारा हो जाता, अब तो बिल्कुल ही दाल चावल तो बंद ही हो गया, सूखे चावल ही चावल खाने पड़ रहे हैं। बहरहाल इस देश में लगातार सरकारें बदलती रही, नेता बदलते रहे, प्रधानमंत्री बदल गए, लेकिन नहीं बदली तो इस देश में महंगाई की जो कीमतें हैं, बढ़ती हुई कीमतें हैं वो। लेकिन आज ये जानना जरूरी हो जाता है, इस बात चर्चा करनी जरूरी हो जाती है कि महंगाई इस तरीके से बढ़ती रही तो आम आदमी का क्या होगा, आम आदमी कैसे रोटी खाएगा, आम आदमी की गुजर बसर कैसे होगी। ये सवाल आज उन तमाम जिम्मेदारों के लिए है जो जिम्मेदार कहते हैं कि वो वोट के खातिर हर आम इंसान का साथ देंगे, उसकी जिम्मेदारी को बखूबी समझेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम। तो महंगाई का जिक्र आज हम कर रहे हैं। सीधा सवाल करेंगे जिम्मेदार लोगों से, क्योंकि जिम्मेदार ही कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी और दाल सब्जी रोटी सभी चीजें आप खा पाएंगे। लेकिन हर बार वादा होता है चुनावों से पहले, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ऐसी कोई स्थिति बदलती हुई इस देश में नहीं दिखाई देती है, तो सवाल करना भी लाजमी हो जाता है। बीजेपी की तरफ से कमलदत्त शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कल्पना पांडे जी समाज सेवी भी हैं और एक महिला भी हैं, गृहिणी भी हैं और घर में काम भी करती होंगी और घर में सब्जी भी बनाती होंगी, बखूबी जानती होंगी महंगाई किस तरीके से है। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही मेरे साथ मेरे सहयोगी नकुल भी हैं। इस तरीके से नकुल चर्चा में शामिल करेंगे।
मेहमानों को भी, लेकिन महंगाई का जो जिक्र बार बार हम करते हैं, हर बार हम आवाज उठाते हैं और मंचों से चर्चा होती है, जिम्मेदार लोग ये कहते हैं नकुल कि महंगाई कम हम इस बार करेंगे। क्या सोचा जाए, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि अच्छे दिन आ गए? बिल्कुल, अच्छे दिनों की अगर हम बात करें, जो जुमला लेकर मोदी सरकार आई थी सत्ता में, वो जुमला कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम गृहिणियों की बात करें, महंगाई की बात करें, तो महंगाई की तरफ से कुछ भी लगाम नहीं लगा पाई है। अगर हम केंद्र सरकारों की बात करें, राज्य सरकारों की बात करें, दोनों ही महंगाई के मुद्दे पर फेल होती हुई नजर आ रही हैं। अगर माना जाए, अगर महंगाई को कम करने के तमाम तरीके हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, ना ही वो केंद्र सरकार है, ना ही वो राज्य सरकार है। इस वक्त हालात ये हैं पंकज के, अगर हम देखें, हमने रिपोर्ट दिखाई थी, इस रिपोर्ट में हमने ये दिखाने की कोशिश की कि गरीब की थाली से दाल गायब हो गई है, महंगी महंगी सब्जियां गायब हो गई हैं। एक गरीब आदमी जब पहले खाना खाने जाता था तो उसे 10 रुपए की थाली मिल जाती थी, 15 रुपए की थाली मिल जाती थी, लेकिन अगर आज वो मार्केट में खाना खाने जाता है, बाहर ढाबे पर खाना खाने जाता है, तो उसे 30 रुपए कम से कम खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे संसद में, तो संसद में थाली का दाम सभी जानते हैं, सांसदों को थाली कितनी सस्ती मिलती है, विधानसभा में कितनी सस्ती लोगों को थाली मिलती है। तो मुद्दा यही है कि आखिर महंगाई कैसे कम की जाए और आम जनता के लिए इस पर क्या कुछ अमल किया जाए। आम जनता के लिए क्या कुछ अमल किया जाए? कौन अमल करेगा? जी हाँ, अमल वो करेगा जिसे चुनकर आपने विधानसभा भेजा है, जिसे चुनकर आपने संसद भेजा है, यानी कि दिल्ली भेजा है। क्या वो सदन के अंदर जिस खाने को खा रहा है, जिसका रेट नकुल बता रहे थे कि चंद रुपये होता है, और उसी का रेट अगर बाहर ढाबे पे बोल दिया जाए, वहां पर खाया जाए, तो दुगना तिगुना हो जाता है। कल्पना जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, और जिस तरह की स्थिति आज बनती जा रही है, समाज सेवी भी आप हैं, लोगों के बीच में जाती होंगी, घर में खाना जरूर बनाती होंगी, क्या रोज सब्जियां बदलती हैं, अलग अलग दाल बनती है क्या घर में? सबसे पहले तो मैं इंडिया क्राइम को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो आप लोगों ने इतना अहम मुद्दा उठाया जी। और इस मुद्दे पे बात करूं अगर मैं, तो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा तो महिलाओं के लिए ही परेशानी आती है। एक घरेलू महिला जो किस तरह से अपना घर चलाती है, वो मैं ही समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक महिला ही हूँ। सामाजिक कर्ता तो बाद में, उसके बाद सबसे पहले मैं महिला आती हूँ। लेकिन जब मैं ये चीज देख रही हूँ कि एक महिलाओं के साथ कितनी परेशानियां होती हैं, अगर उनकी रसोई का बजट बिगड़ता है तो समझिए सब कुछ बिगड़ गया। आज आप देख ही रहे हैं कि दालें इतनी महंगी हो गई हैं, सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं, और अन्य पदार्थ सब महंगे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक गृहिणी जो होती है वो एक आर्थिक तंगी तो महसूस करती ही करती है, और साथ में उसके मानसिक परेशानी सबसे ज्यादा हो रही है उसको। अब कल्पना जी, आप क्या लगता है आपको कि जो महंगाई अगर बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ रही है? क्या आपको लगता है कि क्या इसके कारण माने जा सकते हैं आपके हिसाब से, गृहिणी के हिसाब से? महंगाई बढ़ने के कारण तो मैं ये कहूंगी कि अब केंद्र सरकार को ही आप देख लीजिए, अच्छे दिन कर रहे थे, तो कम से कम अच्छे दिन दिखाएं तो सही। मैंने तो अभी तक कोई अच्छे दिन देखे नहीं इस तरह से। अगर आप कोई भी चीज उठा लीजिए, उसमें ही महंगाई, और कोई भी चीज, कुछ भी अच्छा नहीं है यहाँ पर। तो नहीं, अच्छे दिन आए हैं कल्पना जी, अच्छे दिन आए हैं। आम जनता के लिए शायद ना आए हों, लेकिन राजनेताओं के लिए, नौकरशाहों के लिए, तमाम बड़े लोगों के लिए अच्छे दिन जरूर आए हैं, क्योंकि सत्ता परिवर्तित होती है तो नई जिम्मेदारियां लोगों को मिलती है, और नई नई गाड़ियां, चमकती हुई गाड़ियां देखते हैं, रौब अलग से हो जाता है, ठाठ अलग से हो जाते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के नेता कमलदत्त शर्मा जी। शर्मा जी, आपके पास आ रहे हैं, चर्चा की शुरुआत अब आपसे भी कर रहे हैं, और आप बखूबी कहेंगे, क्योंकि जिस दौरान आप लोग लोकसभा चुनाव का प्रचार कर रहे थे, अच्छे दिन आएंगे, हर मंच से ये नारा लग रहा था, और शायद मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। जनता ने यह भी सोचा, और इसी का नतीजा था कि आपको बहुमत से भी बहुत ज्यादा दिया इस देश की जनता ने, लेकिन महंगाई की स्थिति नहीं बदली। क्या कहेंगे आप? मेरा कहना इसमें यह है कि अभी बहन जी ने सब्जी के बारे में बताया जी, तो मैं इसमें आपसे बताना चाहता हूं कि जहां तक सब्जी की बात है कि सब्जी महंगी हो गई जी, ये बहन जी कह रही हैं कि महंगी हो गई, आप कह रहे हैं कि महंगी हो गई। अब कोई किसान है, अगर उसकी धर्मपत्नी से कोई पूछे, जो सब्जी को उगाता है, जो सब्जी मंडी में लेकर आता है, नई मंडी में लेकर आता है, सब्जी मंडी में लेकर आता है, अभी भी वो कह रहा है कि बहुत मंदा मेरा माल बिक रहा है। तो अगर किसी चीज को हम सोचते हैं, तो क्योंकि जनता के बीच में ही किसान है और जनता के बीच में ही गृहिणी है, और मैं भी किसी घर से हूं, किसान घर से हूं, व्यापारी घर से हूं, तो इनमें हर चीज का बैलेंस बनाना सरकार का काम है। इससे पहले भी कई बार ये बातें आई हैं। आपने कहा, अभी मैंने टीवी पर सुना भ्रष्टाचार। मैं आप लोगों के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं, और आपका भी धन्यवाद कर देना चाहता हूं कि इतने सुंदर कार्यक्रम का आपने आयोजन करा, कि मेरी सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा जो अभी तक कार्य हुए हैं,
और जितने भी हमारे यहाँ के मिनिस्टर हैं, क्या तिल के बराबर किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है? 2 साल सरकार होने को आ गए, अभी तक कांग्रेस, कमलदत्त जी भ्रष्टाचार का अभी मामला तक नहीं है, मेरी बात नहीं, पूरी होने दे सर, अभी तक आज महंगाई का मुद्दा है, सर कमलदत्त जी, क्योंकि नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, अभी मुद्दे से नहीं भटकेंगे, मैं बिल्कुल नहीं भटक रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं भटकूंगा। भ्रष्टाचार की बात हम बाद में एक मिनट भाई साहब, मेरी बात पूरी नहीं हुई ना, हो सकता है कि आपको मेरी बात गलत लगे, लेकिन जो पर्दे पर चला उसका जवाब देना जनता को मेरे लिए बहुत जरूरी है। पर्दे पर भ्रष्टाचार का मुद्दा चला तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे मैंने जवाब दिया। तिल भर मेरे किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप अभी तक लगाओ 2 साल की सरकार जी नहीं, मुद्दा पर्दे पर अभी पेट्रोल का मुद्दा चला कि पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल 80 रुपए से 60 रुपए आया, वो क्यों नहीं चला पर्दे पे 2 साल में? और अगर ये कहते हैं आप कि ये वर्ल्ड की, ये अगर ये विश्व की तेजी है तो विश्व की अगर तेजी है तो इसमें और चीजों पर भी विश्व की तेजी हो गई। बताइए, लेकिन पेट्रोल की बात और गैस सिलेंडर की बात, गैस सिलेंडर के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा था कि अपनी इच्छा से सिक्योरिटी छोड़ दे, जो वो शर्मा जी, छूट ये तमाम चीजों का जिक्र आपने किया है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, ये जनता देख रही होगी, लेकिन इन सब के बावजूद भी स्थितियां नहीं बदली हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोगों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आपने महंगाई कम किया, नहीं, धरातल पर स्थिति क्या दिखाई देती है? वो ये दिखाई देती है साहब कि दाम बढ़े नहीं हैं, दाम बिल्कुल कम हुए नहीं हैं और स्थितियां बिगड़ रही हैं, विकट होती जा रही है दिन प्रतिदिन। औसत जो है अगर आप देखेंगे तो आप चकित रह जाएंगे। शर्मा जी, चकित रहने की कोई भी बात नहीं है। पिछले 2 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, किसी भी देश में जब बेरोजगार होता है तो सब चीज शर्मा जी रोक रहा हूं आपको। रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, हमेशा लखनऊ से जुड़ रही है फोन लाइन पर। रीता जी स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। महंगाई का मुद्दा आज इंडिया क्राइम उठा रहा है, महंगाई पर बात कर रहा है। आपके दौर में भी देखा गया था महंगाई महंगाई विपक्षी पार्टियां चिल्लाया करती थी और नरेंद्र मोदी सरकार जब नहीं आई थी, आने का प्रयास कर रही थी, उस दौरान अच्छे दिन का नारा दिया था। क्या आप मानती हैं आज अच्छे दिन आए हैं, महंगाई कम हुई है? देखिए, जब हमारी सरकार थी, खासतौर से यूपीए का द्वितीय दौर था जी, उस समय पूरे देश में और दुनिया में आर्थिक मंदी थी जी, उसके बाद और तेल के दाम $130 बैरल तक गए जी। फिर भी हम लोगों ने महंगाई को रोकने की कोशिश की। हमने डीजल में, पेट्रोल में इसके दाम कम रखे, मट्टी के तेल में, ताकि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम पड़े और महंगाई कम रुकी रहे। लेकिन अब जब से ये सरकार आई है, इसको अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम हुआ है। तेल के दाम आज $30 बैरल से नीचे आ गए, $17 तक पहुंच गए। उसके बावजूद अभी कल देखे तेल के दाम बढ़ा दिए, गैस के दाम बढ़ा दिए। एक और तो ये कहते हैं कि हम लोग उज्ज्वला कार्यक्रम में 1.5 करोड़ महिलाओं को फ्री गैस दे रहे हैं और 17 रुपया एक सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। तो जनता का पैसा छीन के जनता को देना, ये तो बात समझ लेंगे। अब बचत आपने कितनी करी? तेल का आज अगर अंतर्राष्ट्रीय इनका जो वो है बैलेंस पेमेंट है, वो अगर संतुलित हुआ है तो कितना लाख करोड़ के ऊपर बच रहा है आपको तेल में, अंतर्राष्ट्रीय दाम में। तो वो कहाँ जा रहा है पैसा? आप क्यों तेल के दाम बढ़ा देते हो? तेल के आप दाम बढ़ाते हैं, डीजल के, पेट्रोल के, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन के दाम बढ़ते हैं, ट्रक वालों के दाम बढ़ते हैं, सब्जी के, अनाज के, सबके दाम बढ़ते हैं। और आप देखिए 2000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। रीता जी सीधा सवाल आपसे रीता जी ये है, रीता जी सीधा सवाल आपसे ये है कि ये बताइए कि अगर कांग्रेस के समय पर अगर महंगाई बढ़ी तो उसके लिए कांग्रेस की सरकार ने क्या कुछ किया, क्या मंथन किया गया, क्या कुछ योजनाएं बनाई गई? किचन का देखें तो 30% बढ़ गया है जी। तो कहाँ क्या कर रहे हैं भाई? तो नहीं रीता जी, एक सवाल है वाकई में। मौजूदा वक्त में आप विपक्षी पार्टी हैं और विपक्ष का काम होता है जो सरकार कर रही है उस पर नजर रखना। जो हम समझते हैं सदन के अंदर आप लोग मुद्दों को उठाते भी हैं, बात भी करते हैं, लेकिन रणनीति आपने तब भी बनाई होगी जब आपके यूपीए 2 में भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा बनाया था। और आज भी ये महंगाई कम नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस कहीं पर बात को दिखा नहीं रही है, कह नहीं रही है, दिखाती हुई दिखाई नहीं दे रही है, या सीधे शब्दों में कहूं तो इस मुद्दे को उठा नहीं रही है। ऐसी बात नहीं है, जनता खुद उठाती है मुद्दे को जी। अगर हम राजनीतिक दल नहीं बोलेगा तो इसका मतलब ये नहीं है
कि जनता खुश हो जाएगी। फर्क पड़ेगा ना रीता जी, फर्क पड़ेगा ना। आपको चुनकर भेजा है, एक जिम्मेदारी के तहत भेजा है। एक जिम्मेदार अगर सवाल करेगा, एक जिम्मेदार अगर जिम्मेदार से पूछेगा तो उसका फर्क पड़ेगा ना। अरे भाई, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सड़क पर हर जगह तो आवाज बुलंद हो रही है। बिल्कुल। और राजनीतिक दल के रूप में हम लोगों ने बड़े आंदोलन किए इसके महंगाई के खिलाफ। रीता जी, आपसे सीधा सवाल मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, रीता जी सीधा सवाल यह है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, महंगाई बढ़ रही थी, क्या कांग्रेस ने इस पर चिंतन किया? क्या महंगाई को रोकने के लिए, जमाखोरी को रोकने के लिए कोई योजनाएं बनाई गई आपकी सरकार की तरफ से? और जब कभी कुछ होता है, झूठ मूठ कोई ना कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा झूठ मूठ उठाकर उस पर चर्चा कराती है। ये चाहती नहीं है कि रोजगार पर, महंगाई पर, किसानों पर, आत्महत्याओं पर लोग चर्चा करें। राष्ट्रीय मुद्दों से दिमाग हटाने में लोग महारत हासिल है इनको। और मैं यही समझती हूँ कि जनता इनको जवाब देगी। बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी। रीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। वाले चुनाव में भी देगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रीता जी आपका। शर्मा जी, सवाल आप जब करते थे, जब आप विपक्ष में थे, आपने एक जिक्र किया, इससे पहले मैं उसको भूल ना रहा हूं, तो आपने कहा किसान कहता है, जो उत्पादन करता है वो बोलता है कि उसको उचित दाम नहीं मिल रहा है। और दाम नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि इससे महंगाई कम हो रही है, क्योंकि जब मंडियों तक सामान पहुंचता है और वहां से जनता तक पहुंचता है तो उसके बीच में जमाखोरों का जिक्र मेरे सहयोगी नकुल कर रहे थे। यानी कि आज भी दलाल बीच में है, जमाखोरी हो रही है और हर कोई अपना अपना फायदा उठाना चाहता है। ये यूपीए सरकार के दौरान भी हो रहा था, उस दौरान आपने कहा था, अगर आपको याद हो, और आज भी हो रहा है, लेकिन आज आप चुप हैं। ऐसा है, ये जो जमाखोरी की जहां तक बात है, वो कौन सी सब्जी की जमाखोरी हो रही है, कौन सी सब्जी जमाखोरी की वजह से महंगी हो रही है, और अगर जमाखोरी हो भी रही है तो वो सीधे सीधे राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, उसमें केंद्र सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। हालांकि मैं राजनीतिक कार्यकर्ता होने के, जनता के बीच का सेवक होने के नाते ये बात मैं कहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए अगर राज्य सरकार के द्वारा भी है। और जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमाखोरी के खिलाफ मुद्दे उठाते रहे हैं और आंदोलन किए गए हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। लेकिन काम के मैं बता रहा हूं ना, जो ये विश्वव्यापी महंगाई है, आप अगर इसको महंगाई को देखते हैं, विश्वव्यापी महंगाई का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं कहता हूं पेट्रोल के दामों में चलो मान लेते हैं साहब की विश्वव्यापी महंगाई है, अभी महंगी रही, अभी इतनी बड़ी लीडर है, अभी उन्होंने कहा दालों के लिए कौन सी विश्वव्यापी हो गई, इतनी बड़ी लीडर है कांग्रेस की, उन्होंने कहा कि ये जब इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिलता तो कांग्रेस का भ्रष्टाचार उठाते हैं। कांग्रेस का तो इतिहास रहा है भ्रष्टाचार का, चोली दामन का साथ रहा है। और अभी भी उन्होंने कहा महंगाई का स्तर आदरणीय अटल जी की सरकार में और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पेट्रोल जितना सस्ता हुआ और उन्होंने रोक कर रखा महंगाई के, और अभी तो कच्चे तेल की कीमत कम हुई जिसके कारण तेल कम हुआ, आप ये कहते हैं। लेकिन आदरणीय अटल जी के शासन में तेल की कीमत, कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बावजूद भी उन्होंने उसको रखा और उस तेल को बेचकर इस पूरे भारतवर्ष में सड़कों का जाल बिछाया, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी आज अगर बनी हुई है तो ये अटल जी की और भारतीय जनता पार्टी की देन। आपने बोला बदल रही है चीजें, मैं कुछ आंकड़े आपको बता रहा हूं। दाल आज आदमी खाता है, डॉक्टर भी कहता है कि अगर सेहत को दुरुस्त रखना है तो दाल का सेवन करिए साहब। तमाम दालों के नाम तक डॉक्टर आज लिख लेता है, सब्जियों के नाम लिख देता है, ये वाली सब्जी खाएंगे तो फायदेमंद रहेगी। लेकिन मार्च और अप्रैल के आंकड़े बता रहा हूं आपको, 130 रुपए किलो उड़द की दाल हुआ करती थी, अप्रैल आते आते 170 ये पहुंच जाती है। अब तो मई लग गया, शायद 200 तक पहुंच गई होगी। चना दाल का जिक्र करो तो 55 रुपए किलो हुआ करती थी पहले, 80 से 90 जा पहुंची है। यानी कि हर महीने 5 से 10 रुपया। और दालों के जिक्र भी, अरहर की दाल भी है, मूंग की दाल भी है, सब्जियों के दाम भी मेरे पास हैं। हर महीने ये वो चीजें बताई जा रही हैं जिसका वैश्विक स्तर पर कोई लेना देना नहीं है। दाल इसी देश में होती है, बाहर से मंगाई भी जाती है, तो इस तरह से डीजल और पेट्रोल से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन हर महीने 5 से 10 रुपए का फर्क पड़ना, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है, केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है, राज्य सरकारें जिम्मेदार नहीं है, फिर कौन जिम्मेदार है? नहीं, इसकी जिम्मेवारी सभी सरकारों की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी किसानों के लिए, क्योंकि जिस चीज की शॉर्टेज बाजार में हो जाती है उसी चीज के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये उसी समय एक ही दम किसी चीज का रेट नहीं गिराया जा सकता। इसीलिए अगली जो योजना आएगी उसमें आपको ये सब चीज सस्ती दिखाई देंगी और महंगाई नीचे आएगी। आरव शर्मा जी, आपके मोहम्मद शाहिद जुड़ रहे हैं मेरे साथ, सपा के नेता है। शाहिद साहब, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। मामला आज महंगाई का है। इंडिया क्राइम सवाल पूछ रहा है, सरकारें बदल जाती हैं, नेता बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन महंगाई कम क्यों नहीं होती है? क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए पंकज भाई, सबसे अहम बात यह है कि जो केंद्र सरकार है
वो चंद 10 पूंजीपतियों के हाथ में खेल रही है। इस सरकार का एजेंडा है मैक्सिमम कॉर्पोरेट मिनिमम गवर्नेंस जी। इसके अलावा कुछ नहीं। पूरा देश आज सटोरियों के हाथ में पहुंच गया है और जब चाह रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं, दाल, आप दाल देखिए, दाल गरीबों की थाली से छीन ली। आटा, दाल, चावल सब महंगा कर दिया केंद्र सरकार की वजह से। आप पेट्रोल की, अभी मैं सुन रहा था आपका डिस्कशन जी, पेट्रोल की बात करते, मैं पेट्रोल पे आपको जानना चाह रहा हूँ जी। 37 बिलियन डॉलर पर बैरल कच्चा तेल था जब, अभी 2 महीने पहले की बात है, 1 महीना पहले, तब भी तेल के दाम नहीं गिरते हैं और डीजल के दाम तब भी नहीं गिरते हैं। आज जो रेट है वो $44 पर बैरल है। आज भी आप देश की जनता को उसकी कोई सेवा नहीं मिल रही है सस्ता होने का जी। उस हिसाब से तो केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम तो कम से कम 40 रुपए कर देना चाहिए। जी मोहम्मद शाहिद जी, यहाँ पर बीजेपी के नेता भी बैठे हैं। मोहम्मद शाहिद जी सुनिएगा, बीजेपी के नेता कमलदत्त शर्मा जी मेरे साथ हैं, चर्चा में हैं, और कल्पना पांडे जी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और महिला भी हैं, और वो भी खुलकर बोल रही हैं कि जितनी केंद्र सरकारें जिम्मेदार होती है महंगाई बढ़ाने के लिए, उतनी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की भी बनती है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में क्या हम समझें कि राज्य सरकार भी जिम्मेदार है, आप भी जिम्मेदार हैं? नहीं पंकज भाई, राज्य सरकारें अपने हिसाब से वैट, केंद्र सरकार जो रेट बढ़ाती है, प्रदेश सरकार वैट ही तो कम कर सकती है। हमने वैट कम किया, हमने पेट्रोल कम किया, हमने पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम कम करे और इन्होंने फिर उसके बाद बढ़ा दिए। अभी इन्होंने पेट्रोल, मोहम्मद शाहिद सुनिएगा, बीजेपी के नेता कमलदत्त शर्मा जी हैं, वो आपकी बातों का विरोध कर रहे हैं। आपने जो कहा कि वैट कम करा, वैट कोई नहीं कम करा, और अभी इस समय की सरकार में इसी समय पेट्रोल डीजल पर इन्होंने टैक्स बढ़ाया, जिसके कारण इन्होंने अपनी आय बढ़ाई। और अगर इन्हें महंगाई लग रही है पेट्रोल डीजल में, तो ये अपने टैक्स क्यों कम नहीं करते? सुनिएगा जरा, इनके पास मुद्दा है लव जिहाद, इनके पास मुद्दा है, सारे मुद्दे हमारे पास हैं और हम सारे करेंगे। महंगाई का है, उसके लिए हमें आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। जो मुद्दा इस समय चल रहा है हम चर्चा उस पर कर रहे हैं भाई साहब। शाहिद जी, मुद्दा आज महंगाई का है, महंगाई की बात हम कर रहे हैं और जमाखोरों की बात। होगा तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। सरकार के ये प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के कि समाजवादी सरकार, राज्य सरकारें जमाखोरों को बढ़ावा देती हैं, जमाखोरों का साथ देती हैं, तो क्या इस पर यह आरोप सही है? मोहम्मद शाहिद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज बंद हो गई। मैं पंकज भाई, मैंने सुन पाया, बताइए। मोहम्मद शाहिद जी, मेरे सहयोगी नकुल मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो साफ तौर पर एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार योजनाएं चला देती है, लेकिन राज्य सरकार जिस तरीके से काम करती है, यानी कि लापरवाही होती है हर जगह। हम देखते हैं, जमाखोरों का जिक्र वो कर रहे थे, जमाखोरी की वजह से ही महंगाई बढ़ती है, ये उन्होंने सवाल पूछा है। क्या आपके राज्य में जो महंगाई बढ़ी है, जमाखोरी हो रही है या नहीं हो रही है? क्या आपके राज्य में सब चीजें सही हैं, रेट सही हैं, दाम कम है? नहीं, मैंने बताया कि देखिए, अरहर की दाल केंद्र सरकार के द्वारा तय होती है और आपको भी जानकारी है, केंद्र सरकार जितनी भी चीजें हैं, पेट्रोल हो गई, दाल हो गई, इस तरह की चीजें केंद्र सरकार के द्वारा महंगी होती है, वो केंद्र के द्वारा तय होती है, और जो चीज सस्ती होती है वो स्टेट के द्वारा तय होती है। मोहम्मद शाहिद जी, 10 पूंजीपतियों के हाथ में है, 10 पूंजीपतियों के हाथ कॉर्पोरेट। शाहिद जी, सरकार क्या शाहिद जी, होते हैं ये सबको पता है कि आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में ये डिबेट कहीं इधर उधर जा रही है। शाहिद जी, आरोप चल रहा है, लेकिन आम जनता को इस डिबेट से क्या फायदा मिलेगा? चलिए, चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन सवाल जवाब पूछेंगे 10 साहब से भी। शाहिद जी, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको यहाँ रुकना पड़ रहा है। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पूछेंगे और सवाल कि आखिर जमाखोरों के पीछे कौन होता है, किसका हाथ होता है, किसका सहारा होता है। जो जमाखोरी होती है उसी से महंगाई बढ़ती है। इस छोटे से ब्रेक के बाद